देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो भी मुझे थोड़ी बहुत समझ है या तजुर्बा है, मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें जो दिख रहा है पॉलिटिकली, वो तेजस्वी यादव का दिख रहा है। आज मैं चारों तरफ देख रहा हूं, तेजस्वी यादव के लिए बहुत जबरदस्त सिंपैथी है, सहानुभूति है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि जब उसको मुख्यमंत्री बनाने की घड़ी आई, ये भी एक वायदा था कि उसको मुख्यमंत्री बनाकर खुद सेंटर चले जाएंगे, हमारे मित्र, हमारे दोस्त नीतीश कुमार। लेकिन जो घड़ी आई तो उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकली आप कह सकते हैं, एक डिश भी कह सकते हैं। एक लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। और जो आप पलटू राम का जिक्र कर रहे थे, वो पलटू राम क्या कहा जाए, मैं तो नहीं कहूँगा, और भाषा का भी प्रयोग नहीं करूँगा, इन शब्दों का भी नहीं प्रयोग करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पलटू राम अगर आप कहते ही हैं या जो लोग मान रहे हैं, उनको ये भी समझना पड़ेगा पलटू राम कौन है। कौन पॉलिटिकल पार्टी आज पलटू राम ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया है, जिसने कहा था कि हम पगड़ी उस समय तक पर नहीं उतारेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी को हम उनकी कुर्सी से ना उतार दें, या जिन्होंने कहा था कि कुछ भी करें, ना कर दें, हम इनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं आने देंगे, या भारत के माननीय गृह मंत्री इतने बड़े चाणक्य, हम सबके बड़े माननीय और सम्मानीय अपना अमित शाह जी ने खुद कहा था कि इनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कभी हमेशा पे बहुत जोर दिया था, हमेशा के लिए बंद हो गए। और वो चंद महीने हुए, दरवाजा ऐसा खुला कि वाकई जैसे शहनवाज हुसैन ने कहा, जो बेचारे इंटरव्यू देते वक्त इन दोनों उनको सकते में आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा एक बात तो सही कही कि वह जैसे बर्लिन की दीवार टूटी थी वैसे दीवार टूट गई, और दरवाजे तो बंद हुए लेकिन दीवार टूट गई, और फिर से आ गए हमारे दोस्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री की शपथ ले ली उन्होंने। तो आपने जो पूछा सबसे ज्यादा फायदा, तो फायदा मैं कहूँगा तेजस्वी यादव का हुआ है, जिसको बहुत ज्यादा सहानुभूति मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि उसका आने वाले दिनों में स्वीपिंग रिजल्ट्स हो सकता है, और चुनाव की घड़ी में भी। और दूसरा मैं कहूंगा, कई लोग शायद चौंक जाएं, लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका कोई आदमी टूटा नहीं। कह रहे थे, हल्ला उड़ा रहे थे कि 10 आदमी चले गए उनके, 7 आदमी चले गए, 9 आदमी चले गए, कांग्रेस का कोई आदमी टूटा नहीं। तो मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरफ देख रहा हूं कि उनसे एक तो लोगों को लगा कि हाँ, दम है बिहार के मामले में, और खासकर इंडिया ब्लॉक के मामले में, और अभी जो तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा जो देख रहा हूं कि कांग्रेस का जो है, इतना ज्यादा कांग्रेस और तेजस्वी, कांग्रेस को सीटों का फायदा हो जाएगा, जो कई जगह सीटों का लग रहा था कि थोड़ा कम बेसी होगी, अब तो बिहार में वो पूरा फील्ड खाली हो गया उनके लिए, अब वहां पे मिलजुल के लड़ेंगे। और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है कि सिर्फ माई कॉम्बिनेशन ही नहीं, जो तेजस्वी के चाहने वाले हैं और मानने वाले हैं, और तेजस्वी ने जितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसकी खबरें चारों तरफ गई हैं, सिर्फ वही लोग ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन में वाले जितने लोग हैं, वो इंक्लूडिंग माई कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही जबरदस्त एग्रेसिव कैंपेनिंग करेंगे इस बार। एक कैंपेनिंग होती है और एक एग्रेसिव कैंपेनिंग होती है। तो इससे मुझे लगता है कि आपने कहा, एक तो पलटू राम का खिताब मिल गया उन लोगों को, जो आपकी भाषा में जो पलटू राम कह रहे हैं, जिन्होंने उनको पलट के अपनी हर बातों से पलट गए। मैं इसमें नीतीश बाबू को क्या बोलूं, मैं तो कहूंगा बड़ी बड़ी पार्टी और खासकर हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड जो है, इतने जबरदस्त तरीके से पलटे हैं, कहीं सही मायने में पलटू राम वही तो नहीं। इसलिए ये सब देखते हुए मैं कहूंगा कि घाटा तो मैं समझता हूं, नुकसान फिलहाल भगवान न करे बिहार की जनता का हो, लेकिन बिहार का विकास का हो। ये जो है, अब सारा ध्यान विकास से हटकर इस टूटने पे, रूठने पे, जाने पे, बिछड़ने पे सारा फोकस उधर चला गया, और इनकी अग्रेसिव कैंपेनिंग पे, कांग्रेस के और तेजस्वी के अपनी जो
छवि छवि है और जो उनको सहानुभूति मिल रही है, इन सर बात चर्चा का विषय अब ये हो जाएंगे। इससे कहीं बिहार की जनता का नुकसान ना हो, बिहार का नुकसान ना हो, ये मेरी कामना है और यही मनोकामना भी है, प्रार्थना भी है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब तो इस राजनीति में और जिन जयप्रकाश नारायण जी का जिन्होंने हवाला दिया था, वो जयप्रकाश नारायण जी 4 चीजों के सख्त खिलाफ थे। आज उनके शिष्य चारों देश के राजनीति के हर प्रदेश में, हर प्रांत में, हर जगह उनके शिष्य दिखाई पड़ते हैं या उनका दावा करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं कि हम तो जयप्रकाश नारायण जी के सीखा है, उन्होंने हमारे गुरु रहे हैं, लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का। समझना चाहिए कि ये लोग 4 चीजों के सख्त खिलाफ थे। एक, परिवारवाद, दूसरा जातिवाद, तीसरा बैड गवर्नेंस, चौथा भ्रष्टाचार एंड बैड गवर्नेंस। अब ये देखिए, चारों चीजें ये करीब करीब लुप्त नहीं हो गई हैं चारों तरफ। अभी तो हर तरफ हमारी अपने मित्र और हमारे अपने जो हमारी पुरानी पार्टी, जिसमें मैं सालों रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में, वो हमें हमारे मित्रगण सब कहते हैं कि परिवारवाद, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। अब देखिए तो सही, परिवारवाद कहाँ नहीं है। मैं गिनाऊं क्या? मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपने बर्तनों को इतनी अच्छी तरह पहचानता हूं कि मैं पूरी कुंडली सामने कर सकता हूं, लेकिन अच्छे टेस्ट में नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। इस मामले में सारा परिवारवाद से भरा हुआ है और उसके बाद परिवारवाद का नारा देते हैं। उसी तरह भ्रष्टाचार, हमारे कितने लोग हैं जितने भ्रष्टाचार में पार्टी में, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे एकदम बुरी तरह से लिप्त है। यहां तक कि जो उन पर आरोप लगते हैं तो ये भी नहीं कह पाते हैं किसी बड़े सेठ के बारे में, धन्ना सेठ के बारे में, या धन पशु के बारे में, या बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बारे में। जब उनके ऊपर इल्जाम लगता है तो इतना भी नहीं कह पाते कि सही साहब ये इल्जाम सही नहीं है, ये गलत है, इतना ही कह दें गलत है, रिकॉर्ड पे आ जाए। लेकिन नहीं, जवाब तक नहीं देते। उसके बाद आप देख लें, जातिवाद की तो तूती बोल रही है चारों तरफ। उसके बाद आपने कहा ये बैड गवर्नेंस। अब कहां कहां क्या हो रहा है बैड गवर्नेंस का, तो आपने अभी एक फिर से नमूना पेश किया कि शांतनु बाबू ने अभी कुछ कहा है कि बंगाल का विशेष ध्यान रखते हुए कहा है उन्होंने कि सीए फिर लागू होगा और हम जल्दी से जल्द कर देंगे, 7 दिन के अंदर कर देंगे। भैया 7 दिन के अंदर कहां से करोगे? आपकी कोई आपके नाम कोई वसीयत तो ही है क्या? कोई आपके परिवार का किसी पे कुछ ये जोर जबरदस्ती है क्या कि आप इस तरह से कर दोगे? कैसे करोगे? और वो भी जैसे मैंने कहा, ममता जी हैं यहाँ पे, उस टाइगर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के सामने। इसी तरह से हमने कहा ना कि सारी तरफ चल रहा है। अभी अदला बदली मैं तो नहीं कहूंगा, आपने जो नाम लिया कि पलटू राम और पलटू चाचा और क्या सब बातें हो रही, मैं नहीं कहूंगा। मैं वो मित्र हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, व्यक्तिगत कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप जानते हैं मैं हमेशा भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन ठीक से करता हूं। तो मैं जो भी हुआ है इससे एक अचंभित तो है ही बहुत ज्यादा। देश की जनता एकदम बहुत अचंभित है और साथ साथ बहुत दुखी भी है कि ये सब क्या हो रहा है राजनीति में। अब लगता है पहले ही युवा पीढ़ी का खासकर पॉलिटिशियन के खिलाफ बहुत कंटेम्प्ट हो गया है। आज पॉलिटिशियंस को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि चंद लोगों में पॉलिटिक्स में रहने के बावजूद, इतने सालों से 5 बार का एमपी होने के बावजूद, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भारत सरकार में आज भी किसी किस्म का आरोप इल्जाम मुझ पर नहीं है और मेरी छवि अच्छी है। मैं इसके लिए प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वाहे गुरु का या अल्लाह ताला का। मैं कैसे आभार प्रकट करूं मुझे खुद समझ में नहीं आता है, इतना अच्छा लगता है मुझको। लेकिन आम देखिए तो चारों तरफ आज कंटेम्प्ट है। आज एकदम कोई पसंद नहीं करता पॉलिटिशियन को। पॉलिटिशियन की बात करे कोई उससे मिलना जुलना नहीं चाहता, बुलाना नहीं चाहता, अगर मतलब ना हो तो। ये सत्ता की राजनीति क्या ऐसे हो जाएगी जिस तरह से हो रही है? तो मैं इस पे यही कहूंगा कि बस तेल और तेल की धार देखते जाइए। लेकिन अभी जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, मैं एक ही शब्द में कह सकता हूं, लोग मेरे डायलॉग्स की कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे बिहार के संदर्भ में मैं शाहरुख खान के फिल्म के
डायलॉग को दोहराना चाहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।